नया वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो कल की वीडियो का एक सीक्वल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें देखा कि आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं, तो आज हम वो वीडियो देखने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है टैब्लूज ऑफ द स्टेट्स एट द रिपब्लिक डे परेड 2021। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, क्योंकि कल भी हमने काफी सारी झांकियां देखी थी और आज जो झांकियां रही हम वो देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। और अब उत्तर प्रदेश की झांकी। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश। आई थिंक जिस स्टेट के लोग हैं ना खड़े हो जाते हैं। सर्वप्रथम उपदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। सरयू के तट पर दीपोत्सव की छटा बिखरी है। दीपोत्सव ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। And from Uttar Pradesh, we move to its neighbor Delhi, going past the saluting pace. In Rajpath, New Delhi, the tableau from Delhi. Its theme, Shah Jahanabad redevelopment. ओके, चांदनी चौक है ये। आज चांदनी चौक जो है किया था ना, काफी ज्यादा अच्छा बना दिया था। स्ट्रीट लैम्प। The tableau reimagines inclusive streets with open public plazas, safe cycle lanes and accessible walkways interspersed with the sound of prayers from diverse places of worship in the area. चर्च, मंदिर, मस्जिद सब कुछ बनाया हुआ है। मंदिर भी है। Color, culture and creativity in its myriad forms on display here. Then Gliding now past the saluting base, the tableau from Karnataka. Its theme, Vijayanagara, the city of victory. हाथी आ गए हैं कर्नाटका। The Vijayanagara Empire was based in the Deccan Plateau region of South India, founded in 1336 by the brothers Harihara and Bukka. The capital of Vijayanagara Empire was Hampi. In fact, the rule was treated as a golden era in the history of Karnataka. ओके, राजपथ पर अब चलते हैं केरल की ओर। झांकी में सुदूर दक्षिण में स्थित केरल राज्य के क्वायर को दर्शाया गया है। तो मुश्किल है। कोकोनट।
केरल राज्य की इस झांकी में महिला सशक्तिकरण का चित्रण है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं। राज्य के प्रमुख पशु हाथी को भी दिखाया गया है। केरल शब्द का उद्गम केरा से हुआ है, जिसका अर्थ है नारियल, और केरलम शब्द का अर्थ है नारियल के वृक्षों की भूमि। ओके, इसी हमने पहले भी वीडियो में देखा था। नेट लगाया हो ना तारने के लिए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन। अगली झांकी आंध्र प्रदेश से, जिसमें विजयनगर शैली के लेपाक्षी मंदिर निर्माण को दर्शाया गया है। इस झांकी में विजयनगर साम्राज्य की एक झलक भी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ये म्यूजिक इस साइड का है। मजा था ना? बहुत डिफरेंट म्यूजिक है वहाँ का। आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर का निर्माण दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने कराया था। मंदिर के निकट ही विशाल नंदी की प्रतिमा है, जिसका निर्माण एक ही बड़ी शिला से किया गया है। A palimpsest of our ancient traditions and modern sensibilities, the essence of India, and now a glimpse of the land of the dawn-lit mountains, Arunachal Pradesh. Is East meets West. The tribes of the eastern and western parts of the state display their cultural and folk traditions. ये इनके स्टेट क्या होंगे? हो सकता है। The Mompas are mainly Buddhists, and the Wanchos hail from the east. They are known for their wood carving skill and colorful beadwork. The digital revolution in our country is developing faster than the sound of thought. We had barely gotten used to carrying the world in our cell phones, and now farmers are using drones for farming and phones for banking. हमारी सफलता खुद के दम पर है, किसान हो या चाहे व्यापारी, देश हमारा आत्मनिर्भर है। डिजिटल इंडिया से सबका साथ है। कितना अच्छे बनाए हुए हैं ना, लग रहा है कि रेल में खड़े हुए हैं। थीम कितना अच्छा है। This is the picture of a new India on the fast track. Digital Bharat, Atmanirbhar Bharat. The tableau of the Ministry of Electronics and Information Technology. नए भारत में काफी कुछ नया हो रहा है और देश बदल रहा है। उसी को दर्शाती झांकियां, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ये झांकी, जिसमें ऐतिहासिक श्रम सुधारों को दिखाया गया है। मेहनत का सम्मान हो, ये कितना अच्छा बनाया हुआ है। एक समान हो, श्रम ही स्वाभिमान हो, श्रम की जय जयकार हो। अच्छा है। मजदूर और मजबूत बना, सुरक्षा का विश्वास बढ़ा, माता बहनें अलग नहीं है, उनको ये एहसास मिला। लेबर कोड से हर क्षेत्र के श्रमिक को जो लाभ होगा उसे यहाँ दिखाया गया है।
और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की। बड़ा पीला हेलमेट श्रमिकों की सुरक्षा को दर्शाता हुआ। बहुत अच्छी झांकी बनाई है ना। ओके, तो मोर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ये झांकी भारतीय सांकेतिक भाषा, एक राष्ट्र एक सांकेतिक भाषा का संदेश लेकर राजपथ पर। चुटकी न ताली, भाषा हाथ वाली, हथेली है ये अर्थ वाली। तितली बनिए कभी बने ओके, देश का नेशन वन सेंटेंस। सांकेतिक बोल, मुट्ठी खोली और बात कह डाली। चुटकी न ताली, कितना अच्छा था ना। झांकी का उद्देश्य इंडियन साइन लैंग्वेज यानी ISL के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। सुनने बोलने की सीमाओं को लांघकर अभिव्यक्ति की भाषा बन जाती है सांकेतिक भाषा। The importance of body language in communication. And from body language to caring for the body. Ojo Bharat, Tejo Bharat. Ministry of Ayush, Government of India. The theme, Immune India, Active India. Immune. ओजो भारत, तेजो भारत, मिलकर यह लक्ष्य साकार करे। आरोग्य रहे मस्त हो, ऐसा कोई उपचार करे, ऐसा कोई उपचार करे। Ayush is a name synonymous with wellness and has established the role of research and the production of natural immunity boosters. The sides of the trailer show various natural products with medicinal properties. In fact, a large twig of giloy binds all around the tableau. So from a fit body and a healthy body to a physical Statue of fitness Unity. body. सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के हम हैं रक्षक, क्या भी देते बेशक। देश की रक्षा में वीर जियाले हम हैं, पुलिस फोर्स। संभाले हम हैं। देश की रक्षा में। The tableau from the Central Reserve Police Force, a professional ops force with humane sensitivity, depicting the legacy, valor and the humane face of the force in line with its motto, service and integrity. A much appreciative crowd. The front portion of the tableau depicts the CRPF Jawans in operational areas with modern weapons and armory. The Iron Man inspires the Iron Force. Sardar Vallabhbhai Patel. आई थिंक इसीलिए सब खड़े हैं ना। वाओ, राजपथ पर अगली झांकी बायोटेक्नोलॉजी विभाग की, जो आत्मनिर्भर भारत को दर्शा रही है। मेड इन इंडिया। कोरोना मुक्त बनाएंगे, आविष्कार हम करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं। आविष्कार हम करते, चुनौतियों से लड़ते। ट्रायल फेज, ये वैक्सीन हो रहा है। कोरोना महामारी पर विजय पाने, उसे पीछे छोड़ने में हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का जो योगदान रहा है, वही बायोटेक्नोलॉजी विभाग की झांकी की प्रमुख थीम है। इस झांकी में 5 भागों में जिसे दर्शाया गया है। भारत की चौतरफा उन्नति, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं राजपथ पर 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। और अब भारतीय तटरक्षक बल की झांकी,
जिसमें 2 जहाजों को दर्शाया इतनी गया। अच्छी बनाई हुई है ना आप दोस्त। कोस्टल फोर्स आप दोस्त नहीं थी क्या ये कोस्ट पे जो होते हैं ना सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती हैं समंदरी। हाँ मुझे लगा शायद आप दोस्त नहीं शामिल है इंसानियत का जयकारा, कोई दोस्त पुकारे मेरी टाइम कहते हैं मेरी टाइम फोर्स। पीछे हटना सीखा ही नहीं, हर तूफान को तैयार है हम वतन मेरे साथ, हम तेरे रहो दिलर। भारतीय तटरक्षक बल की इस झांकी में बल के डिप्टी कमांडेंट आलोक उपाध्याय सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। कितना अच्छा फूलों से सजाया हुआ ना। The tableau is being enjoyed here by the visitors, and this is the tableau of the Ministry of Information and Broadcasting. Of course, the theme is vocal for local, New India. The tableau showcases a mass movement to encourage products built, innovated and marketed by Indians. All India Radio and Doordarshan have always been the most impactful Electric, vehicles of communication in India's growth story, because they connect with people of all ages and walks of life all across the country. India moves towards modernity. We cut mountains but connect hearts Okay. is the perfect description of the work of the Border Roads Organization, BRO. देश का है प्यारा सीमा सड़क हमारा, श्रमेण टनल्स सर्वम वगैरह। साध्यम है हमारा नारा, श्रमेण सर्वम साध्यम है हमारा नारा। लद्दाख हो आसाम हो या हो दुर्गम किनारा, लद्दाख हो आसाम हो या हो दुर्गम किनारा, हमने वहाँ भी लाया प्रगति का नया सवेरा। चांद है ब्रिज पे बनाया हुआ है। हार कभी ना माना, चांद है खेला हमने, हार कभी ना माना। BRO was raised in 1960 and has many landmark achievements. They've built 60,000 kilometers of roads, thousands of meters of permanent bridges and 19 airfields. ये तो केंद्रीय लोक दिल्ली, निर्माण विभाग ये दिल्ली है, CPWD की दिल्ली है। झांकी इस बार समर्पित इंडिया है गेट। भारतीय सेना के हाँ, अमर दिल्ली। जवानों को। चाह नहीं मैं सुरबाला के अमर जवान। गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, ये सारा चाह फूलों से बनाया हुआ है ना। हाँ देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस शेर कितना अच्छा था। फूलों से सजी झांकी में राष्ट्रीय समर स्मारक है, इंडिया गेट है ये तो और भवन आ गया वीर ना शहीदों के असेंबली। सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाती उन्हें नमन करती हुई झांकी, और उसके बाद ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थीम लेकर आई है सुभाष आजादी चंद्र का बोस। 75वां वर्ष। कदम कदम आजाद हिंद फौज की कॉस्ट्यूम।
सब लोग इकट्ठे हैं। ये झांकी ऐलान करती हुई कि इस साल 15 अगस्त से आजादी का 75वां साल शुरू हो जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का वर्ष 23 जनवरी से शुरू हो गया है। अच्छा लग रहा ना। And now Rajpath will be suffused with bright colors, foot-tapping music, and untappable enthusiasm of ये students वाला ये बनाया बनाया from हुआ था, various बिल्कुल। schools in a performance of a lifetime as we look at India with aspects of the past. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो जितने भी टैबलोज हमने देखे हैं मुझे देखने का बहुत मजा आया, क्योंकि इस बार जो है काफी ज्यादा डिफरेंट थी। पिछली बार हमने जो देखी थी उसमें जो है ज्यादा स्ट्रेट्स ही थी, लेकिन इस बार जो देखिए इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी कंट्रीब्यूशन किया है। फिर उसके अलावा जो है जो वैक्सीन बनाई गई है तो उसका भी जो कंट्रीब्यूशन बीच में लेकर आए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट का। इसके अलावा जो आपके फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं उनको भी दिखाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था, क्योंकि जिस तरीके से वाकई में मैं एक बात सोच रही थी कि स्टेट्स को भी अगर जैसे रिप्रेजेंट करते हैं मौसम, तो अगर एक स्टेट्स में भी डिफरेंट शहर होते होंगे, तो अगर एक को भी आप हर साल में करो तो मुझे लगता है बहुत देर के बाद एक बारी आती होगी और हर एक स्टेट को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना, सबके सॉन्ग्स डिफरेंट होना, फिर उनके डांसेस या जो भी वहां पर चीज प्रोमिनेंट की गई है, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इसमें मेहनत होती है। बिल्कुल, मेहनत तो वाकई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक जो टैबलो बनाना होता है उस पे जो है पूरे जो है हर चीज, हर थीम का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए जैसे राजस्थान की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हैं तो डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स के अंदर भी डिफरेंट लोगों के कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट चीजें उनकी होती हैं। तो उन सब चीजों को समझना, उन सब चीजों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे मौसम मुझे ही लग रहा है या ऐसा है कि मतलब कल भी हम लोगों ने टैबलोज देखे, आज भी हम लोगों ने टैबलोज देखे, तो मुझे राजस्थान का नजर नहीं आया। मुझे भी वैसे नहीं नजर आया। अच्छा, जो अयोध्या जो टेम्पल दिखाया ना, मुझे वो पहले लगा था कि वो शायद सोमनाथ मंदिर होगा। अच्छा, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगी जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि प्लीज जजमेंटल मत हुआ करें। हमें अच्छा लगता है सब लोग मिलकर रहते हैं और हमें क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीरियसली मुझे तो एक थीम बहुत ही अच्छा लगा था जो दिल्ली वाला भी है, क्योंकि उसमें सबको इकट्ठा दिखाया हुआ था। उसमें मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, तो इससे ज्यादा और खूबसूरती क्या हो सकती है। और रिसेंटली अगर बात की जाए जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो है चांदनी चौक को रेनोवेट किया है। उसके जो है एक लाल किला, नहीं स्टार्टिंग में जो वो गेट है ना, वो लाल किले का है, लेकिन पीछे जो है वो उन्होंने चांदनी चौक का थीम बनाया हुआ था। बिल्कुल। लेकिन ये काफी अच्छा था। फिर उसके अलावा मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो झांकी वो भी बहुत खूबसूरत लगी। उसमें भी एक एकता नजर आई, क्योंकि एक तिरंगे के नीचे सब लोग खड़े हैं, वो किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कास्ट से है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये कि सबसे एंड पर वो है और सब मतलब उन्होंने इकट्ठा करके एक परचम के नीचे रखा। और मैं थीम की बात करूँ ना, तो तकरीबन हर थीम जो है वो परफेक्ट बनाया गया है सब लोगों को देकर। जैसे अगर वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए और जो है नेताजी की बात की जाए, तो देखें उसमें आजाद हिंद फौज जो थी वो भी साथ दिखाई हुई थी। और स्टार्टिंग पटेल जी की बात करें तो उसमें आयरन मैन दिखाया हुआ था। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी दिखाया गया कि उन्होंने कितनी मेहनत से जो है, और हम अक्सर मौसम टनल्स देखते हैं, बिल्कुल वही ना, कितनी मेहनत से जो है उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया है। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी झांकियों की जिनका हम नाम लेना अगर भूल रहे हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, बट ये कि हर स्टेट की अपनी एक खूबसूरती है। और पता है क्या मौसम, एक और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे सिर्फ आपने स्टेट के तरफ मतलब उस तक महदूद नहीं आप रहे, आपने जो अभी रिसेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जितनी भी आप चीजों से मतलब लड़ रहे हैं, सबको भी आपने सामने रखा। डिजिटल इंडिया की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, या फिर हम लोग क्या उसे बोलते हैं
जैसे वैक्सीन की बात करें, फिर आयुष की बात करें, यानी कि जो वैदिक से रिलेटेड चीजें हैं उनसे बातें, इम्यून के रिलेटेड बात करें, तो सारे थीम्स बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग अयोध्या की बात करें तो उसमें दीपावली से रिलेटेड मतलब बताया गया था, और वाकई में हमने वो वाला भी उत्सव और देखा उसमें जो राम मंदिर बनना है उसका भी स्ट्रक्चर दिखाया गया था, वो स्ट्रक्चर भी दिखाया गया। तो सब चीजें बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, और इसके पीछे बहुत ज्यादा डेडिकेशन, हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत है इसके पीछे। और मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें लाइव देखने का इतना मजा आया है बैठकर देखने का, लेकिन जिन लोगों ने वहां पर बैठ के देखा होगा उन्हें तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा लगता है ऐसे ही है। अंदर ना बहुत पेट्रियोटिक फीलिंग आती है, क्योंकि देखो बहुत सारे हम लोगों को लोग जो खड़े होकर हम देखा कि जैसी झांकी आ रही थी तो लोग खड़े हो रहे थे और वो अप्रिशिएट कर रहे थे, और जितने भी बीच में परफॉर्मर है मैं कहूंगी कि उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इतने बड़े मजमे के सामने परफॉर्म करना बहुत मतलब मुश्किल होता है। आपकी कोऑर्डिनेशन ऊपर नीचे हो रही है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइज कहाँ पे था, क्योंकि पीछे आई थिंक ये राष्ट्रपति भवन है, मुझे लगता है इसके अंदर ही होता है। इसके वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अंदर है या बाहर है, ये नहीं मुझे पता चल रहा। अच्छा, और वो जो हम लोगों ने गेट भी देखा है अभी लास्ट में, वो इंडिया गेट तो नहीं है? वो इंडिया गेट है ना, वो इंडिया गेट ही। वो जो दूसरा मुंबई में है ना, वो गेटवे ऑफ इंडिया है। नहीं, लेकिन एक दिल्ली में भी तो है ना। हाँ, तो दिल्ली वाला गेट ही था। अच्छा, पता नहीं मूवीज में थोड़ा डिफरेंट लगता है ना, तो पता नहीं, शायद हमें ये बताइए कि ये एग्जैक्टली वही जगह है या फिर ये राष्ट्रपति भवन के अंदर होता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता। और इसके अलावा एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब सब लोग काफी ज्यादा डिस्टेंस पर बैठे हुए थे, मास्क पहना हुआ था, ये बहुत अच्छी चीज थी। बिल्कुल। वेल ओवरऑल हम लोग को काफी ज्यादा मजा आया। और यहाँ पर मैं मौजम को ये भी बताना चाहूंगी, पता नहीं मौजम को बताया कि नहीं पता, लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे बाहर से भी लोगों के, बाकी देशों से भी मुबारकबाद भेजी गई इंडिया को। पता है आपको इस बात? नहीं, मैंने न्यूज में देखा था। एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आपको कितना मजा आया ये वीडियो देखने का, हमारे साथ बैठकर ये जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और रखिए अपनी दुआ में यार वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। पसंद। गुड बाय।